की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शायू नियली से कहता है, ब्रदर आप परेशान मत होइए, इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचा सके या मुझे हिला सके, मैं सबको देख लूंगा। तो निंगर भी शायू की तरफ देखने लगती है और उसके बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। अब कुछ टाइम चलने के बाद नियली को जमीन पर एक छोटा सा पौधा दिखाई देता है और उसपे एक फ्रूट लगा हुआ होता है। उसे देखकर नियली उस फ्रूट को पहचान जाता है और भागता उस फ्रूट के पास जाता है जो कि लियांग फ्रूट होता है और वो फ्रूट बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और वो फ्रूट चमक रहा होता है। नियली बोलता है ये फ्रूट यहाँ पर है। तभी नियली के पास शायू आ जाता है तो नियली उसे देखकर पूछने लगता है, क्या तुम्हें ये फ्रूट चाहिए? ये बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। लेकिन शायू कहता है नहीं, ये फ्रूट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं बहुत स्पेशल हूँ और मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत हाई है, तो ये फ्रूट्स मेरे किसी भी काम नहीं आएंगे, इसलिए इसे तुम ही रखो। तो नियली शायू को देखता और पूछता है, क्या तुम इंसान नहीं हो? जिस पे शायू कहता है, हाँ मैं बिल्कुल हूँ। अब नियली सोचने लगता है कि इसे लियांग फ्रूट भी नहीं चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शायू 9 डेडली प्लेस के फर्स्ट फ्लोर पर क्या करने आया है। अब नियली उस फ्रूट को रख लेता है और वो सोचता है कि ये मुझे रिफाइनिंग के लिए काम आएगी, इससे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होगी और एक से काम नहीं चलेगा, ये फ्रूट्स मुझे और भी चाहिए। अब शायू बोलता है, लोग पैसे के लिए मर रहे हैं और बर्ड्स फूड के लिए मर रही हैं और ये पूरा वर्ल्ड हम पर और तुम पर ही डिपेंड करता है, लेकिन एंड में हमारे हाथ में या फिर डेथ या फिर इंजरी ही आएगी, तो फिर इन सब चीजों का क्या मतलब है? ये सब बेकार है। अब नियली उसे देखकर सोचने लगता है, ये बच्चा तो छोटी उम्र में बहुत कुछ जान गया है, इसे बहुत आइडिया हो गया है। अब नियली खड़ा होता है और बताने लगता है, इस वर्ल्ड में लोग रहते हैं जिन्हें पता है नेचर के पास 7 इमोशंस और 6 डिजायर्स हैं, लेकिन 3000 प्रॉब्लम्स है, मुसीबत है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से हमारे लिए मर जाना ही अच्छा होगा। लेकिन डेथ एक लाइट की तरह होती है जो एक झटके में ही आ जाती है और चली जाती है, लेकिन उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इससे अच्छा मुझे मेरी पूरी लाइफ पीस में जी लेने दो और इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं लोगों से मुकाबला करूं अच्छी लाइफ जीने के लिए। अब शायू हंसने लगता है और बोलता है, नियली ब्रदर मैंने तो सोचा था आप भी उन सभी लोगों की तरह लालची हो, लेकिन मैं गलत था, आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो नियली बोलता है, तुम अच्छा बोलते हो और फिर नियली उसे शुक्रिया कहता है। अब शायू नियली के पास आ जाता है, उससे बोलता है, मैं आपके बारे में क्यूरियस हूँ, मतलब आपके बारे में जानना चाहता हूँ। और उसके बाद शायू यूनर और निंगर की तरफ देखता है और नियली से बोलता है, मैं आपके बारे में क्यूरियस हूँ कि आप इतना ज्यादा यंग होने के बाद भी इतनी अच्छी इंस्क्रिप्शन कैसे कर लेते हो, इंस्क्रिप्शन पैटर्न के मास्टर कैसे बन चुके हो और आपके पास इतनी अच्छी डिग्री कैसे आ गई है। अब नियली भी शॉक हो जाता है ये बात सुनकर, क्योंकि उसे नहीं पता था कि शायू उसके बारे में इतना जानता है। अब शायू कहता है, सीनियर स्क्रिप्टर ये अमेजिंग है। अब नियली बोलने लगता है, मुझे नहीं पता है कि तुम क्या चाहते हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हें मेरे बारे में इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिली, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ वाले लोगों को या मेरे दोस्तों को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम्हें इस बात का पछतावा भी होगा। तो शायू बोलता है, ब्रदर आप जोक कर रहे हो, मैं तो बस आपके बारे में क्यूरियस हूँ और जानना चाहता हूँ कि आप ये सब कैसे कर सकते हो, मैं किसी को नुकसान बिल्कुल भी पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। अब नियली थोड़ा शांत हो जाता है। अब शायू बोलता है, ब्रदर आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब नियली मन में सोचता है कि इंस्क्रिप्शन तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। नियली कहता है, इंस्क्रिप्शन बस एक रूल है, रूल के बारे में जाने रहो, नेचुरली पता चल जाएगा कि मिस्टेक कहाँ है। अब शायू कहता है, ब्रदर नियली तुम पहले ही पावर ऑफ लॉ की गहरी मीनिंग को समझ चुके हो। जिस पर नियली कहता है, वो अनब्रेकेबल है। अगर तुम मुझे अपनी सारी हिस्ट्री बताओगी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, सब कुछ, तो हो सकता है शायद मैं बताऊं। जिस पर शायू कहता है, सच में मुझे मेरे ब्रदर नियली को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। मैं जानता हूँ कि ब्रदर नियली तुम ना सिर्फ पावर ऑफ लॉ की गहरी मीनिंग को समझते हो बल्कि 2 पावर्स को भी समझते हो, तुम्हें उस बारे में भी पता है। आगे शायू कहता है, ये दोनों लॉ एक्चुअली में एक पर्सन की बॉडी में दिखाई देते हैं, इसने तो सच में मेरी आंखें खोल दी है। अब नियली शायू की सारी बातें सुनकर परेशान होने लगता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शायू असल में कौन है और उसे इतनी सारी मिस्टीरियस बातें कैसे पता है। वो बहुत कुछ जानता है, कुछ तो है जो सही नहीं है। और उसके बाद नियली शायू से कहता है, जब तुम सब जानते हो तो मुझसे पूछने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इस पर हंसते हुए शायू कहता है, मैं बस देखना चाहता था कि क्या तुम सच बोलने को तैयार हो या नहीं। आगे शायू कहता है, इस इवनिंग के अलावा मैं थोड़ा निंगर में भी इंटरेस्टेड हूँ और इसके लिए मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। ये सुनकर नियली को गुस्सा आ जाती है और वो शायू को वार्निंग देने लगता है, अगर तुम्हारे मन में निंगर को लेकर बुरे ख्याल है मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगा और उसके बाद तुम मुझे ब्लेम मत करना। तो शायू कहता है, बुरा ख्याल? ब्रदर नियली आप सीरियस हो गए, निंगर के लिए मेरे मन में कोई भी बुरे ख्याल नहीं हो सकते हैं, मैं उसका बुरा नहीं सोच सकता हूँ। निंगर बहुत ही प्योर और काइंड है, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। आगे शायू कहता है, कोई रीजन नहीं है कि क्यों नियली ब्रदर तुम निंगर के साथ नहीं रहना चाहते हो और दूसरों को भी इजाजत नहीं देते हो उसके पीछे जाने का। अब नियली शायू की बातें सुनकर चौंक जाता है। अब शायू और नियली निंगर और यूनर के साथ में आगे जाने लगते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद वो सभी 9 डेडली प्लेस के उसी लेक के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं वो लेक से एक ड्रैगन बाहर आता है और उस ड्रैगन पर कैंगमिंग होता है, वो उसे मार रहा होता है। यानी अभी भी कैंगमिंग ने उस ट्रेजर का पीछा नहीं छोड़ा था और उसे देखकर सब हैरान होते हैं कि तभी तेजी से यूनर और निंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए नियली उनके सामने आ जाता है और उन्हें केयरफुल रहने को कहता है। और इधर कैंगमिंग उस ड्रैगन को मारने वाला होता है कि तभी शायू कैंगमिंग पर अटैक करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और कैंगमिंग कहता है, क्या ये मास्टर है जिसने मेरे वेपन को नॉकआउट किया है। अब कैंगमिंग वहाँ दूसरी ओर जाने लगता है और ड्रैगन उसके पीछे चला जाता है। इधर शायू कहता है, ये ड्रैगन इस लेक में रहते हैं, कोई आया है इनका शिकार करने। और इस केस में आगे शायू अपनी पावर्स को यूज करता है जिससे लेक में से एक वाटर रोप बाहर आ जाती है और उस ड्रैगन को जकड़ लेती है। अब शायू उड़ते हुए उस ड्रैगन के पास जाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।